खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। आज की सभा को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हम आत्मिक गीतें गाएं पिता परमेश्वर, वो आपके स्वर्ग में स्वीकार हों और उन गीतों के द्वारा आप हमारी हृदय हमारी आत्मा से बातें करना पिता धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम से, आपकी महिमा से पिता परमेश्वर यरीहो की दीवार गिर सकती है पिता परमेश्वर। और आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी महिमा के द्वारा पिता परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन आज जो हम मुसीबतों में है पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपकी मुसीबत भी महिमा के द्वारा टल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता तू मेरा है। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो शब्द शुरू से था, जो शब्द पिता सा था, जो शब्द पिता ही था, वो मेरा है। जो शब्द शुरू से था, जो शब्द पिता सा था, जो शब्द पिता ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू था मेरा कल, तू है
महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। तेरे नाम ऊंचा करते हैं। तेरे लिए कोई भी असंभव नहीं। तो हमारा बल, तो हमारा प्यार, तो हमारी सब कुछ है, जो हमें क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, हमें अद्भुत अपनी राज्य में और अपनी अनंतता में हमें रखा। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद है जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अनॉइंटिंग करो और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। प्रभु यीशु, जो भी आज हम सुने उस पर हम अमल कर सके, उस पर हम चल सके। प्रभु तेरी आत्मा हमें तोड़े, तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे, तेरी आत्मा हमें सिखाए, तेरी आत्मा की हम सुन सके, हमें मदद करिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद देते। अपने हाथों को उठाए, कहिए परमेश्वर आज हमसे बातें कर। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए हम उस पवित्र और जीवित परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां दें। सूचनाएं सब पुरानी ही हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है और बाइबल क्लास अभी नहीं होगा और बुधवार को 6:30 बजे सभा लगती है चर्च ऑफिस में। स्क्रीन पे आप लोग को एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, आप सब एड्रेस नोट कर सकते हैं और चर्च ऑफिस में आ सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। गुरुवार को उपवास प्रार्थना सैलन जी और लक्ष्मी जी के घर पे, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि उपवास प्रार्थना में सम्मिलित हों। शुक्रवार को भूपेन जी के घर पे, उनका बिजनौर में पड़ता है, यदि आप लोग के पास समय हो तो आ सकते हैं उनके घर पे। शनिवार नरसिंहपुर और काथा गाँव, वहाँ भी सभा लगती है, तो हमारा इताई भाई वहाँ के लिए भी हम प्रार्थना करें कि और भी लोग परमेश्वर की साथ जुड़ने पाएँ, उनकी संगत में बढ़ें। आज के परिवार हैं, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। इस समय आप लोग से निवेदन है, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, कि परमेश्वर के राज में हम लोग बढ़ने पाएँ। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर डगलस यूएस से, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के अनुसार उन्हें अगुवाई करें, कलीसिया बड़े नए शिष्य बने। 2 जून को सैलन जी और लक्ष्मी जी की शादी सालगिरह है, तो एक बार तो प्रार्थना करिए इनके लिए कि परमेश्वर इन्हें इसी तरह प्रेम और शांति का जीवन दे। भूपेन जी, प्रीति, रचना जी, काजल, इन नामों के लिए प्रार्थना करें। भूपेन जी के लिए प्रार्थना करिए, इनकी एक किडनी खराब हो गई है, दूसरे भी इन्फेक्शन है, तो भूपेन भाई के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर इन्हें अपनी सामर्थ्य द्वारा इन्हें चंगाई दे। आशा जी, शिल्पी काथा गाँव से और रोशनी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान से आशीषित करें। जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, जैसे कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में मौजूद होता है। तो जब हम पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर उन्हें नाम जरूर साथ ब्लेस करें। नाम सबको पता ही होगा, अर्चना, तो आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिए इस समय और उनके लिए प्रार्थना करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक सूचना और है, जो लोगों ने केक ऑप्शन में भाग लिया था और जो लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं, धीरे धीरे अपने अमाउंट को हमें देते रहेंगे, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत
उसका जो शीर्षक था और वो था कलीसिया की महिमा, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा, कलीसिया के द्वारा कैसे परमेश्वर की महिमा, और अद्भुत कॉन्फ्रेंस था। और आप लोग शायद देखे होंगे, पता नहीं, पर ये कॉन्फ्रेंस अद्भुत था। पास्टर सालन तो नहीं थे, पर उनका बेटा था, उनका बेटा भी अद्भुत संदेश दिए। हम कभी सोचा नहीं था कि वो बेटा एक दिन ऐसे अद्भुत मिशनरी और संदेश वाहक होगा। पास्टर सालन खुद बोलते कि मुझे यकीन नहीं है मेरा बेटा प्रचारक बनेगा। तो जो संदेश दे रहे थे, बोलते ना कि स्वर्ग से, वाकई में स्वर्ग से संदेश उठ रहा। और उनका एक भाई था पास्टर बेली, वो भी अद्भुत है, और उनका एक कलीसिया है जो अलग जगह पे है, जो मेन चर्च से अलग जगह पे। अद्भुत संदेश था और अद्भुत मिशनरी अलग अलग जगह पे थे। करीबन इंडिया की हर एक जगह से मिशनरी थे, और नेपाल, भूटान, सिक्किम और यूएस और सऊदी से एक मिशनरी जो इंडिया से गए वो भी थे। अद्भुत था। और एक बोलते ना कि जब सब मिशनरियों को मिलते, भजन संहिता 133 वहाँ पर लिखा है ना कि जब आपस में पवित्र लोग मिलते हैं तो कितने सुहावनी बात होती है, कितनी सुंदर बात होती है। और सब लोग एक ही लहू से, सब लोग एक ही परिवार से, सब लोग एक ही परमेश्वर से आराधना करते हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा और एक अद्भुत समय होता है कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए मैं इनकरेज करता कि आप लोग कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होइए, आइए, कम से कम अटेंड करिए एक कॉन्फ्रेंस, साल में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए ना। इसके लिए परमेश्वर के लिए करिए और किसी के लिए नहीं। आप शादी में जाते हो, अलग अलग चीज़ों में जाते हो, यात्रा में जाते हो, पर कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं। कॉन्फ्रेंस मिस मत करो। कॉन्फ्रेंस एक अलग महसूस दिलाता है, एक अलग हमारे अंदर एक सोच या एक फीलिंग लेकर आता है जो परमेश्वर के प्रति ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। तो इतना ही था। अभी एक सुंदर गीत है, उसके बाद फिर भेंट, और उसके बाद सभा के बाद समोसे हैं। पिछले बार नहीं खाए, इस बार भी खा लीजिएगा शैलेंद्र लक्ष्मी जी की तरफ से, ठीक है।
प्रभु के वचन से कुछ देखेंगे ऑफरिंग के बारे में। इसके लिए हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय और उसका 9 वचन। सारे लोगों को लगभग पता होगा, आप उसको खोल सकते हैं। और मैं, जो कि मेरा बाइबल थोड़ा दूसरा है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा खोलने में, फिर भी मैं खोल के आपके लिए पढ़ता हूँ। 3 अध्याय और उसका 9 वचन, नीति वचन 3 अध्याय और 9 वचन। यहाँ पर मेरी में इस प्रकार लिखा है, अपनी संपत्ति से और अपनी उपज के पहले फलों से यहोवा का मान कर। अगर आप दूसरे ट्रांसलेशन का यूज कर रहे होंगे तो दूसरा लिखा होगा, लेकिन इसका मतलब केवल यही है कि अपनी संपत्ति से और अपनी पहली उपज से उसकी महिमा करने के लिए या उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये वचन बताता है। तो अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो ऑफरिंग के लिए क्या कहा गया है, कितनी बार कितने प्रकार के ऑफरिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑफरिंग का मतलब होता है किसी चीज को ऑफर करना लोगों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। जब हम किसी चीज को कोई चीज ऑफर करते हैं, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, तो आपको लेके आना पड़ेगा पहले, और यह नहीं कि हाँ 1 गिलास पानी लीजिए इसे दूर से फेंक दिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी तरह का ऑफरिंग है, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो सबसे पहले उसके सामने हम नम्रता पूर्वक आते हैं, नम्रता पूर्वक उसके करीब आते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो देने का मतलब है कि परमेश्वर के करीब आना, कि इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर को जो कुछ हमें दिया है परमेश्वर ने, उसको हम उसमें से कुछ, सारा तो नहीं देते, लेकिन कुछ देने की इच्छा करते हैं प्रेम पूर्वक। और इसी तरह का जब हम एक घटना देखते हैं, जब उस विधवा स्त्री का, और मरकुस अध्याय 12 और उसका 41 वचन, कि वह कुछ लेके आती है, और मेरे बाइबल में उस तरह का लिखा है कि उसका 1 रुपए के बराबर भी उसका मूल्य नहीं था। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो वो नहीं देखता कि आप कितने मूल्य की चीजें, कितना वो उस दान में जो दिया गया होगा कितना सिग्निफिकेंस रखता है, बल्कि वो देखता है कि आपका किस तरह से उसके प्रति नम्रता और देने के प्रति समर्पण दिखाते हैं। बाइबल में 5 प्रकार के ऑफरिंग के बारे में कहा गया, मैं जल्दी से बता के खत्म करना चाहूँगा। कि पहला बर्न ऑफरिंग, जिसके होली होम बलि कहा जाता था, जो भक्ति और बलिदान का प्रतीक हुआ करता था उस में। दूसरा आता है कि पीस ऑफरिंग, जब लोगों को खुशी होती थी तो उसका धन्यवाद और खुशी व्यक्त करने के लिए इस तरह की ऑफरिंग पुराने नियम में दी जाती थी। उसके बाद आता है तीसरा में सीन ऑफरिंग, जब कोई व्यक्ति पाप करता था, और पाप ऐसा नहीं, ये वाला पाप सीन ऑफरिंग अनजाने में किए गए पाप के लिए ऑफरिंग थी। और दूसरा चौथा था अपराध बलि, जिसके होते हैं ट्रिपास ऑफरिंग बोला जाता था। इसमें व्यक्ति जो जानबूझ के पाप करता है, इससे पहले वाला सीन ऑफरिंग था जो अनजाने में पाप हुआ,
ये जो चौथा पाप है अपराध बलि, जो जानबूझ के पाप करता था उसकी पाप क्षमा के लिए जो बलिदान किए जाते थे। और पांचवा और लास्ट था अन्य बलि। अन्य बलि के बारे में जैसा कि हमने यह प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और उसका 9 वचन में कि अपनी संपत्ति से अपनी पहली उपज के पहले फलों से यहोवा का मान कर, तो ये अन्य बलि था जिसे ग्रेन ऑफरिंग कहा जाता था। ये परमेश्वर के लिए हमें धन्यवाद दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने हमारा प्रावधान किया है, जो कुछ हमें जरूरत थी परमेश्वर ने इस समय हमारी पूरा किया था, तो उसको दिखाने के लिए ऐसा व्यक्त किया गया था। और इसी तरह का एक वचन यहाँ पर लूका अध्याय जब आप पढ़ते हैं, लूका 6 और 38 वचन, लूका 6 अध्याय, यहाँ पर लिखा गया इस प्रकार कि यदि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यीशु मसीह का यह वक्तव्य है, यहाँ पे बोलते हैं अगर हम देते हैं तो हमारे लिए भी दिया जाएगा। लोग आपको अच्छे मेजर के साथ, अच्छे नपुए के साथ लोग नाप के देंगे, प्रेस डाउन करके आपको हिला के भर के देंगे। तो आज का ये मेरी साइड से जो ऑफरिंग का वचन था कि हमें परमेश्वर को अपने जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे जीवनों में आशीषें दी है, उसमें से परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं। तो हमें सबसे पहले नम्र होना है और प्रेम पूर्वक देना है। कुरिन्थियों में इसी प्रकार की कि तुम पहले डिसाइड करके दो, यह ना कि कोड़ के कोई दे और न किसी के दबाव में आके दे, बल्कि वह अपने से प्रेरित होके अपनी आत्मा में जैसा वह ठानता है उसी प्रकार का वो दे। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर है, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हमने सीखा कि किस तरह से स्वामी परमेश्वर हम अपने हमारे पैसे या हम क्या देते हैं वो सिग्निफिकेंस नहीं रखता, बल्कि हम किस मनसा से देखते हैं, किस विचार से आपने हृदय को नम्र करते हुए हम आपके सम्मुख आते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति जब कुछ देता है तो सबसे पहले आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जिसको वो कुछ देता है नम्रता या प्रेम पूर्वक या प्रेम दिखाने की कोशिश करता है। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं सारे लोगों को अन्य पैसे और सारी चीज़ों जो ज़रूरत की हैं उनमें आशीष कीजिए, ताकि वो भी जब आप उनका प्रयोजन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, तो उसमें से कुछ निकाल के आपके नाम को बढ़ाएं। हे पिता परमेश्वर, सारे लोगों को आशीष कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में वो भी आपके राज्य में, आपके राज्य की बढ़ोतरी में देने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।
मानिया यीशु यीशु हर पल हर जगह साथ तेरे खड़ा मेरा यीशुआ 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 हर पल हर जगह साथ मेरे खड़ा मेरा यीशुआ तू साथी है मेरा मैं तेरा हुआ तू हमदर्द है मेरा मसीहा सदा तू साथी है मेरा मैं तेरा हुआ तू हमदर्द है मेरा मसीहा यीशुआ यीशुआ हर पल हर जगह साथ मेरे खड़ा मेरा यीशुआ 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 हर पल हर जगह साथ मेरे खड़ा मेरा यीशुआ क्या बोला था मैं कुछ ओके हेलो हेलो क्या बोला ओके हम लोग मैं जो आज बात करूंगा और ये मेरा नहीं है परमेश्वर का बात है धन्य वह मनुष्य धन्य शब्द के ऊपर हम बात करेंगे तो भजन संहिता 1:1 आइए हम लोग पढ़ते हैं खड़े होएंगे थोड़ा भजन संहिता 1:1 क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता तू अद्भुत है, तू पराक्रमी है, तू जीवित है, तू पवित्र है, तू अद्भुत विचार करने वाला परमेश्वर, सही सलाह देने वाला, सही मार्ग में चलाने वाला, सही चीजें प्रदान करने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हमारी आयु को बढ़ाने वाला, हमें सुरक्षित रखने वाला, हमारे पापों को और बुराई से हमें दूर करने वाला धन्यवाद देते हैं। तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की और तेरी इच्छा अनुसार को अभिषेक करो हमारे हृदय और मन, सुनने के लिए हमें तत्पर करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। और अभी 12:40 तो 12 बजे तक आप लोग इस वचन से डिस्कसिंग करेंगे। कौन सा वचन? भजन संहिता 1:1। इस वचन के बारे में थोड़ा डिस्कसिंग करिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलेगा? 3 मिनट है आप लोगों के पास। संदेश मिल गया, समोसा ऑर्डर किया, खाते और चलते। संदेश मिल गया, एक दूसरे को शेयर किया आप लोगों ने, करेक्ट है कि नहीं? ओके, तो धन्य है, धन्य वह मनुष्य या धन्य वह पुरुष। धन्य कौन होता है? 3 चीजें यहाँ पर दिया, 3 चीजें, खड़ा होना, चलना, खड़ा होना, बैठना।
वो खड़ा होता है, बैठता है, चलता है, तो वो परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो धन्य कहलाएगा। ये 3 चीज हम लोग देखेंगे, कुछ बातें। ओके, धन्य शब्द एक हिब्रू शब्द है, हिब्रू मतलब इब्रानी शब्द है, और इसका अनुवाद है जिसका अर्थ है खुश या भाग्यशाली। खुश या भाग्यशाली, धन्य जो शब्द है, खुश होना या भाग्यशाली होना। जानते हैं यीशु मसीह सुसमाचार में बताया, तुम खुश मत इसमें मत हो कि तुम दुष्ट आत्मा को निकाल लिया, तुम खुश इसमें मत हो कि तुम बीमारी से ठीक हो गए, तुम खुश इसमें हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। कितनी अद्भुत बात है। तो इसीलिए हमें समझना, भजन से तो में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। युक्ति मतलब सलाह, ठीक है, दुष्टों की युक्तियों से सलाह नहीं लेता या सलाह नहीं लेता, और ना उनकी कहने के अनुसार चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, जो टाइम पास करने वाले लोग नहीं रहते, वो धन्य कहलाएगा। भजन संहिता में बहुत से ऐसी जगहों पर है जो वचनों में हमें बताया गया कि वो इंसान किस पर भरोसा रखता, किसकी सुनता, किसके सामने खड़ा होता। भजनों में कहा गया, मैं तेरे भवन में हमेशा खड़ा रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, तेरे तुझसे सलाह लूं, मैं मेरे जीवन में जो कुछ करूं मैं तुझसे सलाह लूं। आज अगर हम परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो हमारा काम है ये 3 चीज को रोकना। ये 3 चीज को रोकना, ये 3 चीज बहुत खतरनाक है। खड़ा होना, चलना, बैठना, खड़ा होना, समझ रहे, खतरनाक है। आप किसकी सलाह से चल रहे हो? अगर आप एक विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो, आप उसकी लहू का सामर्थ को समझते हो, तो आप किसकी सलाह दे रहे हो? ये इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है। कई सारे विश्वासी लोग जानते हैं, एक उदाहरण पास्टर जस्टिन दिए थे, एक हाथी की तरह है। हाथी जानते हैं? जानते सर? हाथी की तरह, हाथी को एक रस्सी से बांध के रखा जाता ना, पैर में एक रस्सी से। हाथी आगे नहीं जाता, वहीं पर ही रहता, हिलते रहते वहीं पर। और कई सारे विश्वासी ऐसा, समझ रहे, फिर वो रस्सी खोल दिया जाता, तभी वो वहीं पर, समझ रहे, तभी वो वहीं पर, वो आगे नहीं बढ़ता। बहुत सारे विश्वासी वो नहीं समझते, मैं वैसे ही ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना मैं कुछ, तो वो लोग क्या करते हैं, जो मिलता है आसपास से वही से खुश रहते हैं। परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की जो उन्हें सामर्थ दिया, जो शक्ति उनके पास, जो ताकत है, उसका कदर नहीं समझ पाता, उसको बिल्कुल नहीं समझ पाता। आप कौन हो परमेश्वर में, अभी तक आप समझा नहीं। जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आप बोलोगे, मैं कहाँ पड़ा हुआ था, मैं आजाद होकर भी आजाद नहीं हूं, आजाद होकर भी आजाद नहीं। परमेश्वर आप पर बोझ नहीं देता है कभी, परमेश्वर आपकी बोझ को हल्का किया, हटाया, पर आप पर कभी बोझ देगा नहीं, समझ रहे हैं? और हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर बोझ है। कई बार हाथी का पैर में बांधा हुआ था रस्सी, वो छोड़ दिया गया, फिर भी हाथी वहीं पर ही है, उसको मालूम नहीं कि मैं आजाद हूं। कई बार विश्वासी हम वैसे, परमेश्वर हमारी पाप की बोझ हमसे इतनी दूर कर चुका है, इतनी कुछ हमारे जीवन में ला चुका है, हम उसका समझ नहीं रखते। हम वही सोचते हैं, अरे जीवन तो वही है, एक दिन खाना पीना मरना ही है।
नहीं, आपका जीवन अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन है। समझ रहे? कितने लोग सुने हैं कॉन्फ्रेंस पर? सुने हैं? कोई भी नहीं सुने? हाँ? कोई भी नहीं सुन पाए, मतलब आप लोगों के पास जो सुने तो सुने नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो भरोसा रखता है, और जो भरोसा रखता है वो उसका भरोसा को कभी तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर वो भरोसा रखता है। वचन से तो दूसरा अध्याय वचन 12 देखिए। पुत्रों को चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उनका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, परमेश्वर। आज हम लोग किसको चुन रहे, किससे सलाह ले रहे, किसको देख रहे हैं? हम उस भरोसा करने वालों पर या अपनी चीजों पर? सलाह किससे ले रहे हैं? सलाह लेकर किस मार्ग में हम चल रहे हैं, ये जरूरी है हमें समझना। धन्य है वह पुरुष। आज यहां पर एक वचन क्या कह रहा? क्रोध, पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। धन्य है वे लोग डरते हुए यहोवा की उपवास करो और कांपते हुए, 11 वचन में, और कांपते हुए मगन हो, भयभीत मत। परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के योजना, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया को समझो। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, आपको समझना कि आप हो कर, आपको जानना परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है। हिस्से बेटी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, आपकी एक खुशहाल जीवन देना चाहता, और वो जीवन के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता कि मैं मूसा 40 साल तक काम कर रहा था, 40 साल भेड़ बकरी चरा रहा था, घिसे पिटे जिंदगी जी रहा था, वही जगह पे, वही पहाड़ पर, और कहीं गया भी नहीं। वही पहाड़ों पर भेड़ बकरियों को चरा रहा, वही भेड़ बकरियों को। अचानक एक दिन उसने दर्शन देखा और उसके मन के अंदर एक जागृत हुआ कि मैं नजदीक जाकर देखूं, मैं यहीं पर भेड़ बकरियों को रोज चराता हूं, पर कभी ये नजारा नहीं देखा। आज ये नजारा दिख रहा है, और उसने को करीब गया। निर्गमन 3 अध्याय में झाड़ी जल रही पर भस्म नहीं हुआ, और परमेश्वर उसे अपनी योजना बताई। परमेश्वर ने अपनी योजना बताई उससे बातें की। कई सारे बहाना उसने किया, फिर भी परमेश्वर उससे बातें की। धन्य है वह पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है। वचन 32 देखिए, अध्याय 32 और वचन 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी अधर्म का यहोवा लेखा ना है और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, वो धन्य है। धन्यवाद दो परमेश्वर का। धन्य व्यक्ति हो आप कि परमेश्वर आपकी पाप का लेखा नहीं हो। हालेलुया, अद्भुत है परमेश्वर। हमारी पाप क्षमा हुआ है, हम धन्य हैं उसके। अद्भुत लोग हैं, हमारी पाप क्षमा हुआ। क्या जब मेरी पाप क्षमा हो गया तो क्या मैं पापी लोगों के साथ बैठूं? क्या कहता है एक वचन में?
पापियों के साथ खड़ा रहूं या बैठूं? क्या बोलता है? एक एक में क्या मेरे पाप जब माफ कर दिया गया, लेखा कभी लेगा नहीं परमेश्वर, तो क्या मैं पापियों के साथ सलाह लूं उनसे? क्या उनके साथ बैठूं, उनके साथ वार्तालाप करूं, उनसे सलाह लूं? क्या वो मुझे खुश करेंगे? नहीं। परमेश्वर आपके जीवन को खुश करेगा। जब चोट लगती है तो खून बंद करने के लिए, चोट लगती है तो खून निकलता है, खून बंद करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, खून को बंद करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ समय बाद अपने आप खून बंद होता है, थोड़ा खून निकल जाता है, तब आप कमजोर हो जाएंगे। हो सकता है कमजोर हो सकता है खून निकल गया तो आप समझ नहीं, चले भी जाएगा। पर हम लोग खून बंद करने के लिए कुछ भी करते हैं। एग्जैक्टली वैसे हमारा जीवन है। हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की योजना को नहीं समझते। कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, तो हम तुरंत आसपास ढूंढते हैं, परमेश्वर को छोड़ सलाह आसपास लेते, समझ रहे? मैंने देखा कई बार लोग सलाह हम किससे लेते, ज्यादा समय हम किन के साथ बिताते, तो कैसे होगा हमारा लाइफ? 40 अध्याय, परमेश्वर आपकी पाप की लेखा नहीं लेगा, आपको क्षमा कर दिया गया पूरी तरह से। 40:4, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता। अभिमानी लोगों पर और मिथ्या में जो लोग रहते, झूठे लोगों के साथ नहीं रहता, वो हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखता, उसकी वचन पर भरोसा रखता, उसकी योजना पर भरोसा रखता। वो दूसरे का सलाह नहीं लेगा। इस संसार की लोगों का या इस अतीत संसार की चीजों में वो खोएगा नहीं, अपने आप को नहीं डालेगा, कभी भी नहीं। 41 का 1-2 वचन, क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। समझ रहे हैं? और वचन 2 में कहता, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। देख रहे, धन्य वो व्यक्ति है, परमेश्वर विपत्तियों में उससे बचाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है। आज लोगों के जीवन में, संसार में लोगों के जीवन में देखिए, खुरापाती, क्रोध, नफरत, गुस्सा, कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी, किसी का आदर सम्मान नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग वैसे कर, इसीलिए हमें समझना, परमेश्वर हर हाल में आपको बचाना चाहता है, आपको पापों से छुड़ाए, आपकी पाप की लेखा नहीं लेगा। आपने जो किया, आज उस पर भरोसा रखिए, उसके मार्ग पर चलिए, उससे सलाह लीजिए, उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा जब आप उससे सलाह लेंगे। जब आप तकलीफ में होते हैं, उससे सलाह लो, वो कहेगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, विपत्ति में आपको बचाएगा, रक्षा करके आपको जीवित रखेगा, पृथ्वी पर भाग्यवान बनाएगा। भाग्यशाली बनाएगा या भाग्यवान बनाएगा। अद्भुत है ना? कितना व्यक्तिगत है हमारा परमेश्वर हमारे साथ, कितना व्यक्तिगत है। 65 और वचन 4, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो।
परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को क्या बोलते भूखा नहीं रखे या ऐसे वस्तु नहीं लाएगा जो घटी कमी या मिल नहीं रहा, हम तृप्त नहीं हो पा रहे, थोड़ा मिला और मन कर रहा और ज्यादा चाहिए था। परमेश्वर भरपूर लाए। बोलते कि इजराइल लोग मांस खा खा के तंग आ गए, मन्ना खा खा के परेशान हो गए, इतना भरपूर दिया परमेश्वर। समझ रहे हैं? इतना भरपूर दिया, कुछ नहीं था तब भी पेट भर के खा रहे थे। हमारा परमेश्वर वो है, आपके हृदय को जानता, आपके मन को जानता है, तृप्त करता है हमेशा। चुन आपके समीप रखना चाहता, चुनकर आपको चुना है और आपने समीप रखना चाहता, आप उसके आंगनों में बस करो ना, उसके आंगनों में। परमेश्वर आपका परमेश्वर का मंदिर हुआ, आपको और क्या जरूरत? परमेश्वर को बसने तो बस करे। जब आप परमेश्वर को बसने देंगे तब तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। समझ रहे हैं? तब तो तृप्त करेगा। आप बसो या वो बसो। अभी तो हम बिलीवर बोले गए, मतलब नया जन्म हुआ हमारा, और हमारे अंदर खुद परमेश्वर बसता है, हम उसके मंदिर। करेक्ट? मैं उसकी भवन में हूँ या मेरे भवन में हूँ, वो उसने मुझे बनाया, उसने मुझे चुना और मेरे अंदर वो खुद बसा हुआ। अद्भुत है। सोचिए, और आपको समझना है कि परमेश्वर कैसा है। 84 में कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान से आप घर में जब जाएंगे ना, पढ़िए इन वचनों को दोबारा। 4-5 क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करेंगे, करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाते हैं, शक्ति पाता है, और वे जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। सिय्योन की सड़क की कोशिश। सोचिए कितना धन्य है वे व्यक्ति जो परमेश्वर से शक्ति लेता है, समझ लेता है, ज्ञान लेता है परमेश्वर से। अद्भुत। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग को समझ लें ये जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर को आप बोलते ना कि मामूली या हल्का मत लो या साधारण मत समझो। परमेश्वर बहुत अद्भुत और विशाल जीवित परमेश्वर है। 94 वो आपको शक्ति देता, वो आपके पाप क्षमा करता, वो आपको बचाता, विपत्ति में छुड़ा लेता। और वचन 94 वचन 12 हे यहाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता और अपनी व्यवस्था सिखा। उन्हें ताड़ना देता और सिखाता भी। परमेश्वर हमें सिखाता है। भजन संहिता 106 मैं सिर्फ बातें बता दे रहा हूँ। 106 और वचन 3 क्या ही धन्य वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते। ये लोग कभी भी अलग परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर के न्याय में चलते हैं और कभी भी अलग चीजों में नहीं फंसेंगे। भजन संहिता 119 1-2 वचन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। ये लोग चलते हैं हमेशा, इसीलिए कहता परमेश्वर धन्य, ये व्यवस्था पे हमेशा चलते। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों की मानते और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से। अद्भुत परमेश्वर जो हमें हर वक्त सिखा रहा, समझा रहा। उसकी व्यवस्था को समझने में, सीखने में आप निर्णय लो। जब आप खुद निर्णय लेंगे तभी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आप धन्य कहलाओ। समझ रहे हैं?
आखिरी और एक भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, आखिरी भजन, भजन संहिता 128 और वचन 1। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अद्भुत है ना, जो उसके मार्ग पर चलते हैं। अभी 3 चीजें, खड़ा होना, चलना, खड़ा होना, चलना, बैठना, खड़ा होना, ये 3 चीजों का हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। ओके, आप कहाँ खड़ा होते हो, आप कहाँ चलते हो, आप किस तरह से बैठते हो, कैसे बैठते हो, कहाँ बैठते हो, आप खुद जांचो, खुद सोचो, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। धन्य वह व्यक्ति है, 3 चीजों के बारे में, 3 बुराई के बारे में बताया है यहाँ पर, और ये 3 बुराई हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द में हमेशा रहता है, हमारी आसपास में ना। 3 बुराई, दुष्ट, पापी और ठट्टा करने वाले, ये हमेशा रहते हैं। हम ठट्टा को बहुत पसंद करते हैं, मजाक, ठट्टा बहुत पसंद करते हैं, और युक्ति हमारी आसपास में रहता है, आपको बोलने नहीं देंगे, तुरंत युक्ति करने वाले लोग आएंगे। अरे तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग अपने बाप को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, युक्ति। अगर कुछ हो गया तुरंत आएंगे, सलाह देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो ना। बच्चा पैदा होना, आपको युक्ति देंगे। घर में कुछ हो गया, आपका खिड़की ऐसा है ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा। कई सारी चीजें होता है, कई सारी चीजें। आपके घर में शायद वो उनका कदम वसूल सही नहीं था, तरह तरह की चीजें हैं, पर परमेश्वर आपके जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, भाग्यशाली आपको बनाना चाहता है। आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर को अगर मैं जानता हूँ, उस पर मैं अगर भरोसा रखता हूँ, तो मुझे समझना होगा और मुझे जानना होगा। परमेश्वर के आशीर्वाद या धन्य पर कई सारे अन्य उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि अब्राहम के जीवन को हम देख सकते। उत्पत्ति का 12, 2 और 3 वचन में, उत्पत्ति 12 और 2, 3 वचन में परमेश्वर क्या बोलता देखिए। ये तो बहुत साहित्य अध्याय है ना। 2 और 3 वचन, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल पिता हो। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अद्भुत है, ये परमेश्वर अब्राहिम को ये प्रतिज्ञा दे रहा। आपको मुझे भी प्रतिज्ञा दिया परमेश्वर ने। हम परमेश्वर की संतान, अगर मैं परमेश्वर का संतान हूँ और परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, तो परमेश्वर जानता है मेरे जीवन को कहाँ पर किस तरह से बढ़ाएगा, किस तरह से सिखाएगा, किस तरह से चलाएगा। मुझे सिर्फ समर्पित होना, मुझे परमेश्वर में समर्पित होना। वो मुझे चलाएगा सही समय पर, वो मुझे बैठाएगा सही समय पर, वो मुझे खड़ा करेगा सही समय। हर चीज में, हर एक चीज का समय होता है और उस समय के अनुसार मुझे चलना। परमेश्वर ने कहा, अब्राहिम ने किया। तो क्या अब्राहिम के द्वारा सारे कुल आशीषित नहीं है? और आने वाले समय में आप इसको हुबहू दिखेंगे। देखेंगे जक्कई के घर में जब यीशु मसीह था, यीशु मसीह ने जक्कई जब अपनी माल संपत्ति पैसा सब निकाल के दान दे दिया, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया और ये भी अब्राहिम का संतान है। क्यों जोड़ रहा यीशु मसीह, क्यों बता रहा? रोमियो का 4 अध्याय, रोमियो के 5वें अध्याय में आप देखेंगे कि आपको मुझे अब्राहिम से जुड़ा गया। हम विश्वासी का पिता कौन? हमारा अब्राहिम। समझ रहे? हम उसी से आशीषित हुए। आज हम एक विश्वासी है, उसने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर के मार्ग पे चलने निकल पड़ा। जहां परमेश्वर कहा भाई वहां रुक जा, वो वहां रुका और वहां वेदी बनाए, वहां वेदी बनाए। और परमेश्वर कहा अब यहां से तू प्रस्थान कर, आगे चल, मैं तुझे बताऊं।
और फिर चला। इजराइल को लोगों को जब मूसा निकाल कर लेकर आया, परमेश्वर ने कहा अब यहाँ से तुम प्रस्थान करो, अब समय आ गया, तुम यहाँ से चलो। कई सारे जगह पर जब आप पढ़ेंगे तो बताएगा कि यहाँ से प्रस्थान करो, वहां पर रुको, कुछ समय वहां पर रुको, फिर वहां से प्रस्थान कराए। वहां पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब चल रहे, फिर भी लोग कितने कुड़कुड़ा रहे थे, फिर भी लोग परेशान थे, बीमारी से, अपनी अपनी चीजों से, भूख से, खाने से। अरे वहां पर लहसुन, प्याज, मसाला अच्छा था, मिश्रम है, यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा, कि कहाँ ले आया मूसा तुम हमें? फिर भी कंप्लेन करते लोग, क्या हुआ? परमेश्वर पे टिक नहीं पाए। आज भी इस कलीसिया में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन छुपाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं, पर जो इंसान परमेश्वर में बना रहता, उसकी चाल के अनुसार चलता, उसकी इच्छा के अनुसार चलता, उसकी इच्छा के अनुसार वो खड़ा होता, बैठता, तो परमेश्वर नसीब आशीष देता। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा तू अब हारून को बेटे याजक बनाना, तो किस तरह से आशीर्वाद देता देखिए। गिनती का 6वां अध्याय बोलिए, गिनती का 6वां अध्याय 22 से 27 वचन देखिए क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कहा कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। कौन देता? हारून के पुत्र याजक थे वो लोग बोलना। मूसा को भी नहीं बोला कि तू जाकर बोल इजराइल को आशीर्वाद दे, नहीं, याजक लोग आशीर्वाद दे रहे थे उस समय। और मूसा को ये बात बोला, परमेश्वर ने जाकर हारून और उसके पुत्र को कहे कि ये वचन आशीर्वाद दिया करे। किनको? इजराइल। ये देखिए, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। पहली बात, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। दूसरी बात हम देखते हैं, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और अपना मुख तेरे और करे। हमेशा तेरे और परमेश्वर का मुख बने रहे और तुम्हारा मुख चमके रहे। सूरज हमेशा नहीं, चांद हमेशा सूरज की तरफ मुख करता रहता है, इसीलिए वो चमकता है। आप विश्वासी लोगों के इर्द गिर्द में रहो, कोई बात नहीं, पास्टर जी पूर्ण नहीं कर पा रहा तो आप क्यों अरे परेशान हो जाएंगे, चिंता करेंगे, कुछ काम कर रहे होंगे। कितना सोचते हैं हम। एक फोन करिए, एक मैसेज करिए, पास्टर जी आज मिलना चाहते हैं। कई बार बाइबल स्कूल हो रहा, क्लासेस हो रहा, कई बार सभा लग रहा, 2 बार हफ्ता में सभा लगता है, प्रार्थना, हम लोग तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। कभी आप लोग आइए, समय रहता, समय क्यों बर्बाद करते? नरसिंहपुर आ जाइए, समय रहता, आइए, ये सब चीजों में बढ़िए। एक इसका मेरा काम नहीं, आपका निर्णय लेने का काम। जितना आप काम करोगे संसार में या इस समाज में, उतना काम रहेगा, उतना व्यस्त रहेंगे आप। पर उस व्यस्तता में परमेश्वर को निकाल, परमेश्वर के लिए समय, परमेश्वर के लिए जगह निकाल, तो परमेश्वर आपके लिए जगह दे। फिर आगे कहता देखिए, इसी रीति से मेरे नाम को इजराइल पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूं। इसी तरह तुम अपने परिवार में, अपने जीवन में इसी तरह नाम रखे हो। यहोवा कहता है आशीष देगा, यहोवा कहता है कभी नहीं छोड़ेगा, यहोवा कहता मुझे कभी बीमारी नहीं डालेगा। ये सब बातें मैं सोचता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर प्रतिज्ञा किया। मैं और किस चीज के बारे में सोचूंगा? कोई कहता अरे बाप रे, वहां पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, हम डरने लगे। नहीं, क्यों? हमें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है। परमेश्वर आपको चुना और अपने भवन में रखा है। सोचिए, वो जानता है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो जानता है। इतना हम लोग पूरा करने के बावजूद भी परमेश्वर दया दिखा रहा, तो हम क्यों इस दया का व्यर्थ जाने थे?
क्यों? आप कुछ बन सकते हो सकता है आप संसार में नहीं बन पाए, तो परमेश्वर है जो आपको बनाना चाहता। बस आप आगे बढ़ो, बस आप निर्णय लो, परमेश्वर की मुझे ले चलो, मैं चलना चाहता हूँ। मैं इन ठट्टे इन बुरी युक्ति करने वाले लोगों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। मैं आपसे सलाह लेना, आपकी युक्तियों में रहना चाहता हूँ। कहो आप अपने आप से, कभी भी कुछ भी परेशानी होती है हम दुर्ग जाते हैं अविश्वासी लोगों के पास। इसीलिए पौलुस कहता आपस में तुम क्यों कोर्ट केस में ले जाते भाई भाई, अविश्वासी भी वही करते तो तुम भी वही कर रहे हो, तो उनमें और तुम में क्या फर्क देखते? क्यों चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए, थोड़ी सी कुछ चीजों के लिए हम एक दूसरे से दुश्मनी क्यों बने? क्यों हम ये सब सोचे? नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता तू भाई जब कहते मेरे भाई से जाकर बात कर, मेरा जो बंटवारा जो है मुझे दे दे। यीशु मसीह ने कहता कि मैं तुम्हारी न्याय करने के लिए नहीं आया। हमें परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा को समझना, जानना है। फिर हम देखते हैं मूसा धन्य वचन कहता, अद्भुत वचन, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 से लेकर 14 वचन तक अद्भुत बातें कहता है। यहाँ पर कुछ वचन में पढ़ता हूँ, देखिए किस तरह से धन्य वचन देता हूँ। इस तरह से करते रहेंगे तो खुश रहोगे, अच्छा रहोगे, भला चंगा रहोगे, कोई चीज की कमी नहीं होगी। खूबसूरत वचन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 वचन से देखिए, एक वचन से मैं पढ़ता हूँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित लगाकर उसकी सुने, तो बहुत तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। ध्यान दीजिए ये सारे आशीर्वाद कैसे पूरी होंगे। 3 वचन देखिए, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी कटोरी, धन्य तेरी कठोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यह बात ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खातों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यह आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यह तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, यानी कि बैठाएगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाएगा, तुझसे डर जाएंगे। तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उनमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशु की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यह बात तुझको कुछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनको मानने में
मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझसे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ने पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा करे। ये सारी चीजें आप शुरू करें। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। सेम चीज हम देखते हैं मत्ती के 5वां अध्याय 3 से लेकर 13 वचन। यही चीजें परमेश्वर के। अभी एक वचन यहाँ पर था, हम देख रहे। धन्य है जी दयावंत, उन पर दया की जाए। वक्त सोच अद्भुत। ये सारी बातें देखिए। आपकी शत्रु एक रास्ता से आएंगे, 7 रास्तों से भागेंगे। आपकी खेत, आपकी जॉब कभी नुकसान नहीं हो। जितना आता आप उससे आपका भरपूर हो। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। पर मुझे पहले परमेश्वर के लिए समर्पित हो। इन आशीर्वाद वचन को पाने के लिए या इन आशीर्वादों को मेरे जीवन में लाने के लिए मुझे समर्पित होना। समझ रहे? तभी तो कह रहा धन्य हुआ पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों के मंडली पर नहीं बैठता और ना ही दुष्टों की ठट्टा करने वालों साथ संगति करता खड़ा होता। नहीं, वो परमेश्वर में खुश रहता, वो भरोसा रखता उस पर, वो हमेशा उस पर भरोसा रखता, उससे सीखता रहता, उसके बारे में सोचता रहता, उसकी वचन में सोचता, उसकी बारे में सोचता। समझ रहे? वो आपसे प्यार करता परमेश्वर। कभी आप वैसे नहीं रखते। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। समझ रहे? ओके, यिर्मयाह का 17 अध्याय एक वचन पढ़ते हैं। 17 अध्याय वचन 7। वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। समझ रहे हैं? भरोसा रखता और आधार माना। जो इंसान भरोसा रखता कभी भी वो मुड़ेगा नहीं इधर उधर। वो इंसान के जीवन में भले वो शांत है, भले वो कुछ नहीं दिख रहा उसके जीवन में, पर परमेश्वर उसके जीवन में अगर ऊंचा है तो उसके जीवन में अद्भुत काम होगा। परमेश्वर कहता कुछ चीजें अगर आपके जीवन में घट रहा है, वो मत सोचो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों घट रहा है। परमेश्वर हो सकता आपके जीवन में कुछ चीजें सिखाएगा, कुछ चीजें लाएगा। आप उस परेशानियों को देखकर परमेश्वर को भूल मत जाओ। छोटी छोटी चीजों को देखकर दूसरों से सलाह मत लो, परमेश्वर से सलाह लो। परमेश्वर में बढ़ो। तकलीफ परेशानी हमें आता है हमारे जीवन में, जब ब्लेसिंग आता है हम भूल जाते हैं। जब आशीष आती है, जब ब्लेसिंग आता है तब हम भूल जाते हैं। जब घटी होता है हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं। जब घटी हो रहा, जब परेशान है, जब कोई बीमार है, जब कोई घर में परेशानी है, हम बहुत परमेश्वर के पास आते हैं। जब ठीक हो जाता हम परमेश्वर से दूर होते हैं। जब हमारी जेब खाली होते हैं, पैसों की कमी होती है, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर जुगाड़ करता है, फिर आपके जीवन में भरपूर होता है, फिर हम परमेश्वर से दूर होते हैं। परमेश्वर के लिए नहीं करते। हम परमेश्वर से कई बार वादा करते। किसी ने कहा परमेश्वर से उसने वादा किया और परमेश्वर उसके लिए द्वार खोला, और जब वो द्वार खुला तो जिस काम के लिए वो अटका हुआ था वो काम उसका पूरा हुआ, पर वो परमेश्वर के लिए आगे नहीं आया। तो जानते हैं उसने घर एक बनाया और वो घर भूकंप आया और साइड से चला गया। जितना था उतना ही रह गया। उसने परमेश्वर से मांग के वो बनाया, और जब उसके पास आया उसका 10वां अंश तक नहीं परमेश्वर, और फिर जब बन गया तो परमेश्वर से ही दूर हो गया। तो एक भूकंप आया तो आधा हिस्सा चला गया जितना वो बनाया। मैं सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए, मैं सुन के मैं रोंगटे खड़े हो गए। तो कई बार हम लोग नहीं सोच पाते। हम परमेश्वर को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, हमें परमेश्वर को उसकी हिसाब से हमें चलना। कई बार हम नहीं जानते।
कई बार परमेश्वर आपको वो चीजें नहीं दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। समझ रहे? परमेश्वर आपको जस्ट बुलाएगा, आपको बताएगा कि तुम आओ, पर आगे क्या है वो चीजें नहीं दिखाएगा। समझ रहे? बहुत अच्छा एक उदाहरण दिए। मैं उदाहरण बाद में आपको बताऊंगा, उनका संदेश में दूंगा, बहुत सारे लोग सुने नहीं। बहुत अद्भुत संदेश है, बहुत अद्भुत संदेश है। हम कई बार निराश होते हैं, कई बार उदास होते हैं, कई बार परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भरोसा करते तो है पर हमारा यकीन कम होता है। समझ रहे? यकीन कम होता है। मत्ती का 5वां अद्भुत वचन है, सारे धन्य वचन आप लोगों ने पढ़ा है, आप जानते सभी लोग। मैं बंद करूंगा। परमेश्वर प्रेम है ना, पहला यूहन्ना 4 और वचन 8, परमेश्वर प्रेम है। इफिसियों का 1:3, इफिसियों का 1:3, देखिए क्या कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद दी है। आत्मिक आशीर्वाद हर एक चीज का। आपको बुलाने से पहले, जुड़ने से पहले सब कुछ जानता है, आपको क्या जरूरत है, आपका कब नुकसान होगा, आपका कब भरपाई होगा, आप कब बीमार पड़ेंगे, आप कब मुड़ेंगे, आप कब प्रार्थना नहीं करेंगे, आप कब वचन नहीं पढ़ेंगे, आप कब कलीसिया नहीं आएंगे। सब कुछ परमेश्वर को पता है, परंतु मुझे पता करने की जरूरत नहीं। मुझे परमेश्वर के मार्ग में निडरता से, भरोसा के साथ, यकीन के साथ मुझे चलना, बस ये ऑटोमेटिक चीजें आएगी। मुझे किसी चीज के लिए लड़ना नहीं, मुझे किसी चीज के लिए करना नहीं, बस मुझे जस्ट परमेश्वर के पीछे चलना है। मुझे कुछ बनने के लिए कुछ करना नहीं, मुझे कुछ पाने के लिए कुछ करना नहीं, मुझे किसी के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, मुझे अच्छे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे परमेश्वर को उठाना है, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की समझना, बस वो मुझे संभाले। जब वचन कह रहा आपको हर एक आत्मिक आशीर्वाद दे चुका है, तो मुझे और क्या चीज करनी, क्या क्या आशीर्वाद मुझे देखने की जरूरत नहीं। जब मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलता हूँ, उससे सलाह लेता हूँ, उसके मार्ग पर चलता हूँ, ठट्टा करने वाले पापियों से दूर रहकर अतीत संसार की चीजों पर ध्यान न लगाकर परमेश्वर पे ध्यान लगाकर जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो परमेश्वर मेरे आशीर्वाद को जोड़ते जाता है, वो खोलते जाता है। समझ रहे हैं? वो परमेश्वर करता है, आपको मुझे करने की जरूरत नहीं। लुका का 11 है, लुका 11 है, खोलिए एक वचन पढ़ ले, और वचन आई थिंक 28, 26 या 28। अद्भुत 28 ओके। उसने कहा, हाँ प्रभु, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य कौन है? यहाँ पर सवाल पूछते। जब ये बातें कह ही रहा था, तो भीड़ से किसी स्त्री ने उससे ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह घर जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। तब यीशु ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। यीशु ने कहा, सुनना और मानना। पहले के काम तीसरा मैं बंद करूं। समझ भूख लग रहा है आप लोग? हाँ, पहले के काम तीसरा मैं आदमी खिला के फिर शारीरिक भी खिलाएंगे, टेंशन ना लीजिए। तीसरा है वचन 26
आखिरी वचन, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीर्वाद दो। परमेश्वर अपने सेवक को तुम्हारे पास भेजता है ताकि तुम्हारी बुराई से तुम्हें फेर कर आशीर्वाद मिल सके। अद्भुत है ना? आप लोगों के पास में किसी ना किसी को परमेश्वर भेजा आप लोगों को बुराई से मन फिराने के लिए। हम लोग मन फिराए, मुझे एक पर्चा मिला और मैं पर्चा पर पढ़ा, धीरे धीरे करके तोड़ फोड़ करके कैसे पढ़ा, फिर मैं कलीसिया में अटेंड किया और मैं फिर एक दिन परमेश्वर में बढ़। कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर अपनी दास को भेजा, वो बुराई की शिकार थे, बुराई में बढ़ रहे थे, बुराई उनके चारों तरफ था। परमेश्वर ने उनको बुराई से मन फिराकर आशीर्वाद दिया। अद्भुत है। गलतियों की किताब पढ़िए, गलतियों का 3 अध्याय वचन 9। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मैंने क्या बोला था पहले ही, और वचन 14, यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीर्वाद मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। वो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा मिली थी वो प्रतिज्ञा आज आपको मुझे भी मिला है। परमेश्वर प्रेम इसीलिए जरूरी है। और मनुष्य को कई सारी चीजें, आज मैं खत्म करने से पहले ये कुछ बातें, मनुष्य को आशीर्वाद देना पसंद करता परमेश्वर, मनुष्य को आशीर्वाद देना परमेश्वर पसंद करता है, समझ रहे? लेकिन परमेश्वर के आशीर्वाद की पूर्णता के केवल एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति पर ही आती है, जैसा कि हमने अभी बहुत सारी बातें बताया। निश्चित प्रकार की व्यक्ति 3 बातों में निर्धारित है: चलना, खड़ा होना, बैठना। चलना, खड़ा होना, बैठना, समझ रहे? इस आरंभिक पद में जो हम लोग पढ़ा वचन संहिता 1:1 में, इस पतित संसार के बारे में संक्षिप्त विवरण है। हर तरफ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत बुरी सलाह और निर्देश देंगे। परमेश्वर के वचन के एकदम विपरीत देंगे, बुरी सलाह देंगे, निर्देश देंगे। ऐसे लोग जो परमेश्वर के मार्ग को अस्वीकार करते हैं और खुद को पाप में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे लोग जो परमेश्वर की सच्चाई का तिरस्कार करते हैं, समझ रहे हैं? धन्य व्यक्ति उनकी बात नहीं सुनेगा। जो धन्य व्यक्ति है उनकी बात कभी नहीं सुनेगा, या उनके साथ संगत कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। इस पद में दुष्टता की प्रगति पर ध्यान दें। 3 बातें दुष्टता की, जो वचन संहिता 1:1 में जो बताया गया, दुष्टता पर ध्यान दें। सलाह, तरीका, आसान चलना, सलाह, तरीका, आसान चलना, खड़ा होना, बैठना। बुरी सलाह का पालन करने से व्यक्ति पापपूर्ण तरीके से चला जाता है। ओके, बुरी संगति अगर इंसान पालन करता है तो धीरे धीरे पाप में बढ़ता है, और जब पाप में बढ़ता है तो बुरी संगति में वो घुल मिल जाएगा, फिर आपकी या परमेश्वर की सच्चाई का हमेशा विरोध करेगा, हमेशा। अब देखेंगे शराबी हमेशा शराबी लोगों के साथ बैठता होता है। क्यों भाई? क्यों? वो अच्छे लोग उसको पसंद नहीं, शराब के विपरीत जो बातें कर रहे हैं उसको पसंद नहीं, इसीलिए वो आपका संगति नहीं करता। पापी इंसान पापी का संगति करेगा। जो पाप के विरोध में या बुराई के विरोध में बात करते हैं उनको पसंद नहीं करता, इसीलिए लोग अलग रहते हैं, हटते हैं। क्यों? उनको पाप बाकी चीजों पसंद है, बाकी चीजें पसंद है, इसीलिए वो संगति करना नहीं चाहता। और क्या होता? फिर बुराई का शिकार होते जाते, समझ रहे हैं? फिर प्रॉब्लम आता है।
आगे और एक बात है, अतः परमेश्वर की बातों के लिए तिरस्कार में पड़ जाता है। परमेश्वर की बातों के लिए फिर तिरस्कार में पड़ जाता है जब पापपूर्ण तरीकों में चला जाता है और अतः परमेश्वर की बातों को तिरस्कार करने लगता है, और फिर संगति उसको बाहरी संगति अच्छा लगता है। विश्वासी को क्या दिखाता परमेश्वर कि वे कहाँ बैठते हैं और उन्हें कैसे खड़ा और कैसे चलना। इफिसियों का दूसरा अध्याय को, इफिसियों का दूसरा अध्याय और वचन 6। मसीह यीशु में उनके साथ बैठाया, मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आप कहाँ बैठे हो? हाँ? आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ बैठे हो? क्या बोलो थे? आप कहाँ बैठे हो? अरे थोड़ा जोर से बोलिए। आप कहाँ बैठे हो? गाइडेंस पब्लिक स्कूल में। कब से बोला? थोड़ा जोर से बोलिए। आप कहाँ? सर अब कहाँ? उसके साथ सर। अरे थोड़ा जोर से बोलिए। आप कहाँ बैठे हो? स्वर्गीय स्थान में। किसके साथ? यीशु के साथ। अद्भुत है। यीशु के साथ आप स्वर्गीय स्थान पे बैठे हो। समझ गए आप कहाँ बैठे हो? भूलना नहीं। भजन संहिता 1:1 में क्या कहता? कहाँ बैठे हैं? भजन संहिता 1:1 में स्वर्गीय स्थान ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठा हो। मत बैठो ठट्टा करने वालों की मंडली में। हटो वहां से, किसी भी तरह हटो भाई, हटो बहन, हटो बच्चे, प्लीज। बहुत खतरनाक है। समझ रहे? एक दिन फिर तिरस्कार करोगे परमेश्वर। दूसरा और छठवां अध्याय खोलिए, एफिसियों का छठवां अध्याय 11 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहाँ खड़े हो? शैतान के सामने। किसकी युक्तियों में? परमेश्वर की सारे हथियार। सर क्या लिखा? मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाओ। नहीं तो शैतान आएगा, अंदर से मर जाओगे। ऊपर से तो हट्टे कटे पर अंदर से मर गए। क्या? आत्मा मर गया। आत्मा को मारना चाहता है। जो परमेश्वर से कनेक्ट करता है ना, उसी को कट कर देता है। समझ रहे? फोन तो चल रहा पर नेटवर्क ही नहीं, कुछ काम कर रही। समझ रहे? फोन है रेडी, सब कुछ डाटा सब कुछ दिख रहा, सब चीजें ठीक है, पर है नहीं नेटवर्क। कुछ काम नहीं, कुछ काम है। फोन करो तो भी नहीं जा रहा, आ भी नहीं रहा, क्योंकि नेटवर्क नहीं। शैतान चाहता कि आपके अंदर से कनेक्शन को मार डाले, काट डाले। समझ रहे? तो इसीलिए भी केयर, सावधान रहो। कहाँ खड़े हो? देखो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो आप। 14 वचन देखिए। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल सुसमाचार, ये सारे ये चीजें हैं। क्या है? हथियार है, आप पहन लेना। और एक वचन में पढ़ता हूँ, कुलुसियों का दूसरा अध्याय और वचन 6। दूसरा अध्याय वचन 6 कुलुसियों का। अच्छा, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो। कहाँ चल रहे हो आप? जैसे मसीह को कैसे ग्रहण किया हो? ये वचन पढ़ना बाबा। कैसे ग्रहण किया?
प्रभु जानकर ना कमाल है भाई, अद्भुत लोग हैं आप लोग। कितना कितना अच्छा लगता है प्रभु जानकर जैसे ग्रहण किया ना, जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते हो। समझ रहे हैं? 3 बातें इफिसियों का 2:6। आप कहाँ बैठे हो? किसके साथ? इफिसियों का 4:11। तुम कहाँ खड़े हो? शैतान की युक्तियों के सामने। तो क्या रखना चाहिए? परमेश्वर के। और तुम कहाँ चल रहे हो? जब आप प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण किए तो उसी के अनुसार चलो। करेक्ट? हाँ, उसी के अनुसार चाल चलो, उसी के अनुसार चलो। वचन 7 में, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। कि सबकी आंखें बंद करिए सब लोग। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु। कोई भाई बहन आप नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आंखें बंद करिए सब लोग, थोड़ी समय के लिए आंखें बंद करिए। खोलिएगा नहीं, कई सारे बच्चे खोलते रहते, देखते रहते। खोलिएगा नहीं बिल्कुल, आंखें बंद रखिए। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा कर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तो हमारे लिए सर छोड़कर इस धरती पर आए, क्रूस पर बलिदान, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे, उनसे जीव। जो भी आज तेरा नाम लेता वो खाता। हे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारे पापों को माफ किया, लेखा कभी नहीं लेगा। हम तुझ पर भरोसा करते हैं। कोई पहले विश्वास नहीं किया तो मेरे साथ ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में है, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
26 मई को कितना साल का हो गया जानते हैं? हाँ, 2007 से 2025 कितना साल हो गया? 18 साल का हो गया। हालेलुया। चर्च 18 साल का हो गया। हालेलुया। 18 साल कलीसिया। एक मिशनरी गया यहाँ से, पर यहाँ के नाम नहीं लेते, कोई बात नहीं। पास्टर शंकर और मोना और यहाँ इस कलीसिया से गए और कई सारे लोग सीखे, पर अरविंद और उसके परिवार और आने वाले समय में बहुत सारे होगा, परमेश्वर करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और कृपा रहे, तेरी अनुग्रह रहे। घटी कमी में आप अगुवाई करो। जैसा आज संदेश सुना, धन्य होता वो व्यक्ति जो तुझसे सुनता और मानता, तेरी मानता, वो धन्य कहलाता। उसे कोई चीज़ की कमी नहीं होता, जो तेरे भरोसे पे आगे बढ़ता, विश्वास रखता, समर्पित रहता हमेशा। प्रभु यीशु अगुवाई करो प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। घटी कमी, कोर्ट केस, घर परिवार में बीमारी, परेशानी, प्रभु यीशु आप उनको जानते हो। आप छुओ, उन्हें बल दो, शक्ति दो, तेरी अनुग्रह में बनाई हो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। खुशहाल और आशीषित और आशीर्वाद प्रत्येक लोगों के साथ बनाए हो प्रभु यीशु। तृप्त करो उनके जीवन को प्रभु यीशु। धन्यवाद देते। स्वर्गीय में बैठे प्रभु जानकर तेरे साथ चले और शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा हो सके। प्रभु यीशु आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।